हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएनएस प्रिपरेशन 2021। तो मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बायोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चन डाले थे, विच वाज द पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। First question. In human eye, the least distance of distant vision is? It is 25 centimeter. ये बहुत easy question है. Next question. Which isotope of cobalt is used in detection of cancer? It's important question. Answer is cobalt 60. What is the answer? Cobalt 60. Next. ECG. What is the full form of ECG यहाँ पे? Electrocardiograph. So ECG is used for the diagnosis of ailments of. एलिमेंट्स लाइक किस पार्ट के लिए डायग्नोसिस, कहाँ पे डायग्नोसिस? तो हार्ट में यूज़ होता है ईसीजी। हम हार्ट रेट अपना चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईसीजी के हिसाब से। ईसीजी का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे ये होता है, एंड इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल क्या रहता है? पी, ये पॉइंट हो जाता है क्यू, ये पॉइंट आर, ये पॉइंट एस एंड ये पॉइंट टी हो जाता है। तो ये पी क्यू आर एस टी का क्या मतलब है, ये सब पूछा जाता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी आगे चल के, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। लार्जेस्ट ब्लड वेसल आंसर इज ऑर्टा, जो कि प्योर ब्लड लेके प्योर ब्लड होता है जिसमें। सो आंसर इज ऑर्टा। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद ब्लड प्रेशर? कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर से में पार्टिसिपेट करता है, एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है? आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड। ओके, आप मुझे कमेंट में बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ पे है? एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ पे? गाइज, मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें कमेंट आ रहे हैं कि मैम स्टैटिक जीके तो हो ही रहा है, साथ में अभी करंट अफेयर्स के भी जीके करा दो, मैम आप बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स करा दो। तो गाइज ऐसा मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी है मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है कि आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी वो सब वीडियोस। बट जो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ आप वो सब लिख रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे मैंने भी पूछा कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेट करता है हमारी बॉडी में, तो आप उसका आंसर भी दो ना मुझे साथ साथ। सो आई विल गेट टू नो कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है एंड ही और शी रियली नीड्स, ओके। तो मैं उस हिसाब से प्रोवाइड करूँगी, है ना। मुझे आंसर नहीं मिलता है किसी का भी कमेंट में, बस ये मिलता है कि हाँ आप ये करा दो, ये करा दो। श्योरली आई विल प्रोवाइड, नो डाउट। अभी मुझे कमेंट आया था, श्योरली मैं आगे वीडियोज़ में प्रोवाइड करने वाली हूँ। करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करूँगी, जल्द से जल्द करूँगी। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी? आंसर इज सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल, ओके। Answer is sartorius muscle, sartorius. Next, thalassemia is hereditary disease which affects. थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि ब्लड को अफेक्ट करती है। ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसीज, उनका शेप चेंज हो जाता है, बाय कनकेव होता है ना, वो अजीब सा चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है आरबीसीज का ये शेप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट जॉइंट है नी जॉइंट। अब नी जॉइंट जो है वो कौन से टाइप का जॉइंट है? तो नी जॉइंट इज अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट, HINGE, इट इज़ अ टाइप ऑफ hinge joint, very important. Okay guys, next slide. where mandible bone is located? इधर पे जो इधर पे is है, where के बाद वो नहीं आएगा। where mandible bone is located? आंसर इज jaw। आपको एक और बात बता दूं मैंडिबल बोन के बारे में कि इट इज़ द ओनली बोन हमारे फेस में जो कि मूव कर सकता है, वरना ऐसा कोई बोन नहीं है हमारे फेस में जो मूव कर सकता है। आंसर इज मैंडिबल, जो आपका नीचे का पार्ट होता है, जो आपके बोलने में भी हेल्प करता है। अगर अभी मैं बोल रही हूँ तो वही मेरा एक पार्ट है बॉडी का नहीं, फेस का, वही एक बोन है जो मूव कर रहा है। सो आंसर इज मैंडिबल, ओके। एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन जॉ। Next question, in human body formation of RBCs occur at?
Bone marrow, it's a very easy question. Next question, what is the body temperature of healthy person? बॉडी टेम्परेचर हेल्दी पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर हम फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 99 फ़ारेनहाइट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन सेंस? पहले 4 टेस्ट हम लोगों को पढ़ाए जाते थे, अभी 5 कर दिया, NCERT में ऐड कर दिया गया है. सो 5 बेसिक टेस्ट हो गए हैं. स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सोर एंड उमामी. उमामी इज़ लाइक अ वेरी, आपको बाकी सबका पता होगा, स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सोर. ओके, उमामी इज़ लाइक अ वेरी प्लीजेंट टेस्ट, जो होता है ना हल्का फ्लेवर वाला टेस्ट, जो सबको अच्छा लगता है, वो ऐसे प्लीजेंट वाला टेस्ट. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स? लैरिंग्स. या फिर क्वेश्चन आ जाएगा लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं? सो इट इज़ अ वॉइस बॉक्स, जहाँ से साउंड आ रहा है. अगर आप बोल रहे हो और आप गले पे से हाथ लगा के देखोगे तो वाइब्रेट करता हुआ आपको पता चलेगा. सो दैट इज लैरिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डिजीज गॉइटर? गॉइटर से रिलेटेड, इट इज़ अ थायरॉइड ग्लैंड. थायरॉइड ग्लैंड होता है जो कि जिसके वजह से थायरॉइड ग्लैंड, जो गोइटर जो है डिजीज़, वो थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT वैक्सीन इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द डिजीजेस? DPT वैक्सीन जो है वो कौन से डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल है? मेनली वो आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है. सो DPT, D स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, P स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस एंड T स्टैंड्स फॉर टेटनस. सो आप याद रखेंगे, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस. पर्ट्यूसिस को हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं. सो या. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? अच्छा, आप लोग बताएंगे कि जब आपके पास, जब मैंने ये क्वेश्चन अभी बोला है, आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूँ तो मैं डाउट था मेरे को किडनी में, हार्ट में, है ना, क्योंकि जब मैंने आंसर देखा तो आंसर इज़ किडनी. बट अकॉर्डिंग टू मी जब बोला ब्लड फिल्टर, ऑब्वियसली इट्स अ हार्ट, ऐसे आता है ना दिमाग में. तो मैंने बहुत सारे सर्च किए हैं एंड मुझे इसका आंसर किडनी ही मिला है. तो एक बार आप लोग भी बताएंगे तो मैं देखती हूँ, फिर उसके हिसाब से मुझे जो लगता है सही. बट अभी तक के लिए किडनी ही है इसका आंसर. सो या. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है गाइज इससे पहले भी, एंड इसके इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है. नीट वगैरह के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है. सो आंसर इज लाइजोसोम्स. सो या गाइज, हमारे इतने सारे क्वेश्चंस हो गए एंड दीज आर रियली वेरी हेल्पफुल. प्लीज़ हिट लाइक टू द चैनल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि ATP फॉर्मेशन कहाँ पे होता है. सो योर आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस इज रिलेटेड विद एड्स? एड्स से रिलेटेड वायरस कौन सा है? सो HIV वायरस है. HIV तो है ही. HIV भी कौन सा टाइप का वायरस है अगर क्वेश्चन आ जाए तो? So your answer will be here retrovirus. Okay, yeah, retrovirus. Next question, blood cancer is also called as? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है. बहुत टाइप्स के कैंसर्स होते हैं. सो ब्लड कैंसर जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है एंड बहुत कॉमनली साइंटिफिक इसका आ जाता है टर्म. सो आंसर इज़ ल्यूकेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? सो हाँ, इस पर मुझे एक चीज़ आती, इसका आंसर तो न्यूरॉन्स है. ओके, बेसिक यूनिट्स बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो बेसिक यूनिट ऑफ मसल भी पूछ लिया जाता है. तो उसका आंसर हो जाएगा सार्कोमेयर. ओके, ये क्वेश्चंस आगे के वीडियोस में डेफिनेटली आई विल पुट. ओके, बट अभी मैं बता रही हूँ नर्वस सिस्टम का ही. मैंने बोला ना आपको ये मिक्स्ड है. मैं आपको चैप्टर वाइज आपको श्योरली प्रोवाइड करूँगी वीडियोज़. सो यहाँ पे जो आंसर है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आंसर इज़ न्यूरॉन्स. बेसिक यूनिट ऑफ किडनीज़ भी पूछ लिया जाता है, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पूछ लिया जाता है. दोनों का आंसर एक ही होगा, दैट इज़ नेफ्रॉन्स. ओके, आपको ये चीज़ याद रखना है. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी?
So answer is hypothalamus. Hypothalamus controls emotional reactions in our body. One more thing is, ऐसे क्वेश्चन आता है कि और हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. मेनली यहाँ पे इमोशनल रिएक्शन जैसे लिखा हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन टेम्परेचर करके आता है एंड आंसर इज हाइपोथैलेमस. ओके, तो हाइपोथैलेमस के आप दोनों फंक्शंस याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज. एक बार बर्थ हो गया उन टिश्यूज़ का, मतलब हमारा बर्थ हो गया, उसके बाद से कोई डिवीजन नहीं होता है टिश्यूज़ का, जितने हैं उतने ही रहते हैं. आंसर इज योर नर्वस टिश्यूज़. नर्वस टिश्यूज़ इसमें कुछ नहीं होता. ओके, सॉरी गाइज. सो या, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्लड कॉर्पसल आर पॉपुलरली नॉन एज शोल्डर ऑफ द बॉडी. शोल्डर्स ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है. ओके, एक मिनट गाइस. या, विच ब्लड कॉर्पसल्स आर पॉपुलरली नोन एज शोल्डर्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी का शोल्डर्स लाइक कंधा किसे कहा जाता है. आंसर इज वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल क्यों यूज़ होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है. वाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारे बॉडी में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, सो या, नेक्स्ट स्लाइड. द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो, अभी मेरी प्रीवियस वीडियो आई थी, मैंने उसमें क्वेश्चन दिया था. बोन टू बोन का कनेक्शन होता है किसके हेल्प से, लिगामेंट के हेल्प से. BLB मैंने आपको बताया था, बोन लिगामेंट बोन. एंड बोन BTM मैंने बताया था, बोन्स टेंडन्स एंड मसल्स. ओके, बोन BTM बोन्स टेंडन्स एंड मसल्स, तो आप लोग याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू. ब्लड क्या करता है हमारे बॉडी, ब्लड क्या करता है हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करता है प्योर ऑक्सीजन एंड फिर हार्ट से वापस लेके जाता है इम्प्योर. सो या, ये किसकी ब्लड कैसा लग रहा है आपको, एक तरह से कनेक्ट कर रहा है ना सब चीज़ों को. सो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. आप इस तरीके से याद रखेंगे. दीज आर द वेज टू लर्न. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट. कभी आराम नहीं करता हमारे बॉडी में, ऐसा कौन सा ऑर्गन है. सो आंसर विल बी हार्ट. आप एक बार जब किसी की भी डेथ हो जाएगी जब, तभी हार्ट जाके स्टॉप होगा, अदरवाइज हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेल सेक्स हार्मोन. मेल सेक्स हार्मोन, आंसर इज एंड्रोजन्स. एक और नाम है एंड्रोजन्स का जिसे बोलते हैं टेस्टेस्ट्रॉन. तो आप याद रखेंगे एंड्रोजन्स और टेस्टेस्ट्रॉन. यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है ना. ईस्ट्रोजन है फीमेल सेक्स हार्मोन. तो आप ऐसे रिलेट करके पढ़े प्लीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन. एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123. आपको पता है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. हमारे पास कौन कौन से टीथ होते हैं गाइज. मैंने एक और चीज़ डिसाइड किया है कि मैं ना अब नेक्स्ट वीडियो से ब्लैंक स्लाइड्स रखूँगी, क्योंकि फिर मेरे को समझाने में नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जगह नहीं हो पाती है ना. सो या, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 4 टाइप्स के हमारे पास टीथ होते हैं. कौन कौन से, इंसीजर्स, आई कैनाइन्स, प्री मोलार्स एंड मोलार्स. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलार्स एंड मोलार्स. इंसीजर्स आगे वाले, उसके पीछे कैनाइन्स, उसके पीछे प्री मोलार्स एंड मोलार्स. सो 2123 एडल्ट का फार्मूला होता है. जो चाइल्ड होता है उसका फार्मूला होता है 2102. 0 कहाँ पे लगा है, प्री मोलार्स नहीं होता है चाइल्ड के पास, इसलिए वहाँ पे 0 लगा दिया जाता है. तो चाइल्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2102/2102. आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड. रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट. 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. ऑरिकल्स लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल हो गया एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स हो गए. ठीक है,
जो हमारा राइट साइड होता है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड आता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे लेफ्ट साइड पे आता है. आई डेफिनेटली क्लियरली एक्सप्लेन टू यू अबाउट द डबल सर्कुलेशन सिस्टम एंड ऑल. सो या गाइज, ये आज का था. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन आपको और क्या चाहिए विद द आंसर्स, एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस. वंस अगेन थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग.